वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे कृषि विज्ञान क्लास 7 की इकाई 1 मृदा विन्यास का पहला भाग। इस भाग में हम मृदा विन्यास का अर्थ तथा उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम शुरू करते हैं। मृदा विन्यास का अर्थ हम लोग जान चुके हैं कि मृदा यानी मिट्टी जो है खनिजों एवं चट्टानों के टूटने फूटने एवं उनके बारीक कणों से मिलकर बनती है। इन कणों को बालू, सिल्ट या फिर मृत्तिका कहते हैं। ये कण प्रायः आकार में गोलाकार यानी गोल होते हैं एवं मृदा के विभिन्न प्रकार से वितरित और सजे हुए होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि मृदा कणों का इस प्रकार का वितरण या सजावट को मृदा विन्यास या मृदा संरचना कहते हैं। मृदा विन्यास का तात्पर्य है मृदा कण समूह से, अर्थात मृदा कण एक दूसरे से किस प्रकार मिले हुए होते हैं। मृदा कणों के आकार की तरह मृदा विन्यास भी मृदा में जल, वायु एवं पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों का संचार को प्रभावित करता है। यानी जिस प्रकार से मृदा कणों का आकार जो है मृदा विन्यास के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से जल, वायु, पौधों के लिए भी ये पोषक तत्वों का संचार को प्रभावित करता है, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति प्रभावित होती है। उर्वरा शक्ति होने से ही जो पौधों की उपज है वो अच्छी हो पाती है। किसान खेत में जो भी जुताई, निराई या गुड़ाई इत्यादि कार्य करते हैं उसका सीधा संबंध मृदा विन्यास से ही होता है। अर्थात भूपरिष्करण क्रियाएं मृदा विन्यास को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। अब हम पढ़ेंगे मृदा विन्यास का बीजों में अंकुरण का प्रभाव। जुताई, गुड़ाई और निराई, पाटा चलाना आदि क्रियाएं द्वारा मृदा कण एक दूसरे से अलग व ढीले हो जाते हैं। जब हम इनको जुताई करते हैं या फिर गुड़ाई करते हैं, निराई करते हैं या फिर पाटा चलाते हैं तो मिट्टी के जो कण हैं वो टूट टूट के अलग हो जाते हैं और ढीले हो जाते हैं। उनके गठन एवं समूहों में परिवर्तन आ जाता है। गठन में परिवर्तन किस प्रकार आएगा? जब हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे या उसे पीस देंगे। जब हम पाटा चलाते हैं तो मृदा जो है महीन हो जाती है और उसके गठन और समूहों में परिवर्तन आ जाता है। भूपरिष्करण क्रियाओं द्वारा मृदा कणाकार यानी जो उसका टेक्सचर होता है वो बहुत कम प्रभावित होता है। जो भी परिवर्तन आता है वो मृदा विन्यास या गठन में ही आता है, यानी जो उसकी संरचना होती है उसी में परिवर्तन होता है, जिससे मृदा उर्वरता एवं फसल उत्पादन बहुत अधिक प्रभावित होता है। अगर हम उसको पीस देंगे यानी उसमें जो परिवर्तन आ जाएगा, मृदा ढीली हो जाएगी, उसके कण अलग अलग हो जाएंगे, तो जो फसल है उसका उत्पादन बहुत अच्छा होगा और वो बहुत अधिक प्रभावित होगी। विद्यालय के प्रांगण में एक एक वर्ग मीटर की 2 क्यारियों का चयन करें। एक क्यारी में गुड़ाई कर मिट्टी को भुरभुरी करें और दूसरी क्यारी में गुड़ाई ना करें। यानी आप विद्यालय के प्रांगण में 2 जगह 1-1 मीटर की क्यारियां बना लें। एक जगह आप मिट्टी में गुड़ाई कर दें और उसे भुरभुरा यानी पीस कर महीन कर लें, जिससे कि उसकी किसी भी पौधे की जड़ें उसके अंदर अच्छे से जा सकें, और दूसरी क्यारी में गुड़ाई ना करें। तो आप देखेंगे जब दोनों क्यारियों में अनाज के 100-100 बीज बोकर हल्का पानी डालते हैं तो 7 से 10 दिन के अंदर आप देखेंगे जो भुरी हुई क्यारी थी लगभग सभी बीज जो हैं उगाते हैं। लेकिन बिना गुड़ाई वाली क्यारी में उसकी तुलना करें तो उसमें बीज कम उगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी पौधा भुरभुरी मिट्टी में अच्छे से भली भांति उग पाता है। जैसा कि हम लोग भली भांति जानते हैं, यदि किसी खेत को वर्ष भर पड़ती छोड़ दिया जाए तो उसकी मिट्टी कठोर हो जाती है। यानी अगर हम किसी मिट्टी में गुड़ाई ना करें तो उसकी मिट्टी जम जाती है, कठोर हो जाती है और खरपतवार की मात्रा भी बढ़ जाती है। खरपतवार होते हैं जो अनचाहे पौधे उगाते हैं फसल के साथ। उस खेत में जुताई एवं गुड़ाई कठिनाई से होती है। इस प्रकार की मिट्टी में बुवाई करने पर बीजों का जमाव यानी अंकुरण जो है उसकी वृद्धि कम होती है, उसमें अच्छे से अंकुरण नहीं हो पाता। इसका मुख्य कारण मृदा विन्यास निम्न स्तर का होना है। अब अगर मृदा विन्यास निम्न स्तर का होगा तो इसमें अंकुरण किस प्रकार से अच्छा हो सकता है? गुड़ाई किए हुए खेत के लिए नए नमूने में अंकुरण अच्छा होता है। यानी जब हम खेत में गुड़ाई कर देते हैं तो वहाँ पर कोई भी बीज आप डालेंगे तो उसका जमाव यानी अंकुरण बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसकी मिट्टी ढीली और भुरभुरी होगी। ढीली और मिट्टी भुरभुरी होने से अंकुरण जो है वो बहुत अच्छा होता है। मृदा कणों के बीच
खाली स्थान में जल, वायु एवं आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं। जब उन कणों के बीच में ढीलापन होगा, वो भुरभुरी होगी, तो उसमें जल, वायु और आवश्यक पोषक तत्व अच्छे से मिल पाएंगे, जिससे बीजों का अंकुरण जो है वो भली भांति हो पाएगा। बीजों के अंकुरण एवं पौधों की वृद्धि के लिए अनेक अनुकूल दशाओं की आवश्यकता होती है, जो अच्छे मृदा विन्यास के होने पर ही संभव होता है। अर्थात हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमें बीजों का अंकुरण करना है, पौधों में अच्छी वृद्धि करनी है, तो उसकी जो अनुकूल दशाएं हैं, यानी मृदा विन्यास जो है वो भुरभुरी मिट्टी वाला और ढीली मिट्टी वाला होगा, तभी संभव हो सकता है। मृदा विन्यास प्रभावित होता है। निम्न कुछ कारणों की वजह से मृदा विन्यास जो है वो प्रभावित होता है। पहला, भूपरिष्करण यानी जुताई, गुड़ाई, निराई आदि। हम जुताई, गुड़ाई और निराई के बारे में भली भांति जानते हैं। कार्बनिक खादों के प्रयोग से, यानी जो खाद हम मिट्टी में मिलाते हैं उसके प्रयोग से भी मृदा विन्यास प्रभावित होती है। तीसरा, चूना, जिप्सम एवं अन्य भूमि सुधारकों के प्रयोगों से, यानी अगर हम चूना, जिप्सम और ये सारी चीज़ों का उपयोग करें तो भी मृदा विन्यास में काफ़ी परिवर्तन आता है। फसल चक्र द्वारा, मिट्टी की दशा एवं किस्म से, मिट्टी की दशा कैसी है, उसका प्रकार क्या है, ये भी बहुत महत्व रखता है। उर्वरकों के प्रयोग से, उर्वरक जो होते हैं वो बाज़ार में भली भांति मिलते हैं, तो आप मिट्टी में उर्वरकों को मिलाकर उनके प्रयोग द्वारा भी मृदा विन्यास को प्रभावित कर सकते हैं। और जल निकास द्वारा, जल निकास यानी जल का निकलने का साधन सही होना चाहिए। हमारा अगला टॉपिक है मृदा विन्यास के प्रकार। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला, स्तंभी विन्यास, दूसरा होता है त्रियक या तिरछा विन्यास, सहंत विन्यास और चौथा होता है दानेदार विन्यास। आप सुबह सुबह अपने स्कूल में प्रार्थना करते समय पंक्तियों में सीधे खड़े होते हैं। यदि सभी बच्चे एक साथ एक पंक्ति में सट कर खड़े हो जाएं, तो एक स्तंभाकार आकृति बन जाएगी। इस आकृति में एक बच्चा अपने चारों तरफ 4 बच्चों से छूता हुआ होगा, यानी वो अपने चारों दिशाओं में 4 बच्चों से छू रहा होगा। इसी प्रकार से यदि आप तिरछी लाइन बनाकर आपस में सटकर खड़े हो जाएं, तो एक बच्चा अपने चारों तरफ 6 बच्चों को छुएगा। इस प्रकार एक त्रियक आकृति बन जाएगी। यदि आप सभी कई झुंड बनाकर गोला आकृति में खड़े हो जाएं, तो एक झुंड दूसरे झुंड को छूते हुए सीधी लाइन बना लेगा और एक झुंड अपने चारों तरफ 4 झुंडों को छुएगा तथा एक और आकृति बन जाएगी। मृदा में पाए जाने वाले कण बालू, सिल्ट एवं मृत्तिका जो आकार में गोल होते हैं, 4 आकार से वितरित एवं सजे होते हैं। आप देख सकते हैं ये चित्र 1.1 में स्तंभी विन्यास का चित्र दिया हुआ है। इसमें देखिए मृदा के कण गोल हैं और बीच में जो खाली जगह है वो उसे हम कहते हैं रंध्रावकाश। पहला हम पढ़ेंगे स्तंभी विन्यास। इस प्रकार के विन्यास में मृदा कण आपस में एक दूसरे से 4 बिंदुओं पर मिलते हैं, जिसके कारण मृदा कणों के बीच में बहुत खाली जगह होती है, जिसे हम रंध्रावकाश कहते हैं। रंध्रावकाश का आयतन लगभग 50% होता है। इसका अनुपात कणों के छोटे या बड़े होने पर निर्भर करता है। इस प्रकार के विन्यास वाली मिट्टी अत्यंत भुरभुरी एवं मुलायम होती है। इसमें काफ़ी रिक्त स्थान होता है इनके कणों में, जिनमें जल एवं वायु आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। मृदा के लाभकारी जीवाणुओं की क्रियाशीलता अधिक हो जाती है, क्योंकि मृदा भुरभुरी होती है और मुलायम होती है। इस कारण इसमें जो जीवाणु हैं उनकी क्रियाशीलता काफ़ी अधिक हो जाती है। यह मृदा उपजाऊ एवं खेती के लिए अति उत्तम होती है। त्रियक यानी तिरछा विन्यास। इस प्रकार के विन्यास में प्रत्येक कण एक दूसरे से 6 स्थानों पर छूता है और तिरछी पंक्ति में व्यवस्थित होता है, जिससे कणों के बीच रंध्रावकाश कम हो जाता है। इसलिए वायु जल का संचार भी बहुत कम होता है, जिसके कारण फसलों एवं पौधों की जड़ों की वृद्धि अच्छी नहीं होती और फलनता पैदावार भी कम होती है। यानी हम ये जानते हैं कि पैदावार और अच्छी उपज के लिए हमें मिट्टी में रंध्रावकाश का अधिक होना बहुत आवश्यक है। तीसरा है सघन विन्यास यानी सहंत विन्यास। सघन विन्यास में मिट्टी के छोटे छोटे कण तिरछी रचना के बीच में आ जाते हैं। इस प्रकार की मिट्टी में जल एवं वायु का प्रवेश बहुत ही कठिनाई से होता है और इसमें भी उपज अच्छी नहीं होती।
आखिरी यानी दानेदार विन्यास कहते हैं। इस विन्यास में मृदा के सूक्ष्म कण आपस में मिलकर एक झुंड बनाते हैं और इस झुंड की एक इकाई अपने पास की 4 इकाइयों को छूती है। यह विन्यास सर्वोत्तम माना जाता है क्योंकि छोटे कणों के बीच में रिक्त स्थान तो होता ही है, साथ ही साथ बड़े बड़े कणों के बीच भी रिक्त स्थान होता है। चिकनी दोमट एवं दोमट मृदाओं में इस प्रकार का विन्यास अधिक पाया जाता है, इसीलिए चिकनी दोमट और दोमट मृदा जो हैं अधिक उपजाऊ और बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। तो ये तो हो गया हमारे पहला भाग। हम दूसरा भाग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इसका बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।